सावधान। अथ मध्याह्निक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन बेला या श्री श्रुत भक्ति का सरगम कुर्वे हम। कोटिशतं द्वादशैव कोट्यो लक्षाणि श्रुति तदकानि चैव पञ्चाशदष्टो सहस्रसङ्ख्यां नित्यश्रुतं पञ्चपदं नमामि अरहन्त भासि यत्तं गन्धर्देव्यं गन्धियं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुधनानमहोयं शिरसा इच्छामि बन्ते सुधभक्ति कावसको कौतो संगो वं पैर्य पाहुड़े परियम सुतपटमानु पुवगिया चुलिया चेव सुत तैथुई धम्म कहायम निच कालम अचेमी पूजेमी बंदामी नमस्सामी दुख कहो कम्म कहो बहिलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मध्यम। अथ मध्याह्निक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन बेलायाम श्री आचार्य भक्ति काय सरगम कुर्वे हम। श्रुति जल्दी पारगेभ्य स्वपरमत विभावना पटुमतिभ्य सुचरित पुनितिभ्यो नमो गुरुभ्य गुण गुरुभ्य 36 गुण सम्मके पंच विहाचार करण संतरी से सीसा अनुग्रह कुशले धमारिये सदा वंदे गुरु भक्ति संजमे नय तरंती संसार सायरम घोरम छीनंती अटकमम जमन मरणम न पावन्ति ये नित्यं व्रत मंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला सटकर्माभिरतास्तपो धंधना साधु क्रिया साधव शील प्रवर्ण गुण प्रहण चंद्र अर्कते ज्योतिका मोक्ष द्वार कपाट पाटन भटा प्रीणन्तु मां साधव गुरु पांतु नो नित्यं ज्ञान दर्शन नायक चारित्राण गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशक इच्छामि बन्ते आर्य भक्ति कौसको कौतुसलं सम्मनान समदंसन समचारी जुत्तानं पंच विहाचाराणम आर्यानम आयरादि सुदनानुपदेश्यानम उपज्यायनम तीरेन गुण पालन रियानम सवसाहनम नित्यकालम अच्छेमि पूज्यमि बंदामि नमस्ते दुख को कर्म को दुख को कर्म को सम दुख को कर्म को सूर्यगमनम समाय मरणम निर्गुण संपत्ति हो बोइलाओ दुखम खयो कमक खयो बोइलाओ सुगई गणम समाय मरणम जिन पत्ति हो मज्जम ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अविरल शब्द घनौघा प्रक्षाली सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासी तीर्था सरस्वती हरतु न दूरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः श्री परम गुरुवे नमः परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः सकल कलुष विध्वसकम श्रेषां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भविजीव मन प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाश पापणासमिदं शास्त्रम श्री गोमटसार कर्मकांड नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ कर्ता श्री सर्वज्ञ देवास्तदुत्तर ग्रंथ कर्ता श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां वचों सार्था मासाद्य श्रीमत नेमि चंदाचार्य ने विरचितम इदं शास्त्रम श्रोता सावधानतया शृण्वन्तु मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगल्यम सर्वकल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ गोमटसार जी कर्मकांड जी की जय। आचार्य भगवान श्री नेमीचंद आचार्य की जय। आरिका गणेश श्री आदिमती माता जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु को चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी छुल्लक छुलिका एलक के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में।
सभी प्रतिमाधारी के चरणों में, ग्रुप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। पूज्य बाबूजी और भी जो पूज्य जन हो सबका सादर चरण स्पर्श, सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग परम मांगलिक ग्रंथ गोमट साठ जी कर्मकांड जी का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसको आचार्य भगवान नेमी चंदाचार्य ने प्राकृत भाषा में कथा रूप में लिखा है। और आर्यका गन्नी आदिमती माता जी की टीका से हमारा स्वाध्याय चल रहा है। इसमें 9 अधिकार हैं। 4 अधिकार हमारे पूर्ण हो चुके हैं। 5वां अधिकार बंध सत्व, बंध उदय सत्व स्थान अधिकार चल रहा है। उसमें अभी अधिकरण नामकरण के अधिकरण रूप बंध सत्व स्थान में आधेय रूप उदय स्थान का की संदृष्टि हमारी चल रही है। पणमीय सिरिसाणेमिं गुणरयन विभूषणं महावीरं सम्मतरण निलयं पैडिसमुक्कितनं वोच्छं नम्यूननेमिनाहं सच्चजुहिटिर्नमं सियंगिजुगं बन्धुदय सत्तजुतं ठाणसमुक्कितनं वोच्छम्। पेज नंबर 454। 28 प्रकृति का चलेगा आज। 25-26 वाला अपना हो गया था। 28 प्रकृति का बंध स्थान। 28 प्रकृति का बंध स्थान कौन सा है? देवगति सहित और नरक गति सहित। इसमें सहनन नहीं होता। देवगति बांधते उस समय सहनन का बंध नहीं होता, अथवा नरक गति जिस समय बांधते हैं तो सहनन का बंध नहीं होता। अतः 28 प्रकृति का बंध। अब हम लोग सोचे कि 28 प्रकृति का बंध कौन कौन कर सकता है, तो 2 गति के जीव कर सकते हैं। उसमें भी मनुष्य तो खरसब हो जाएगा। त्रियंच में असंगी त्रियंच और संगी त्रियंच, ये 2 जन 28 प्रकृति का बंध कर सकते हैं। असंगी त्रियंच भवंतरिक में भी सब में नहीं जाता है। शायद ज्योतिष में, मुझे अभी आया था पीछे प्रकरण, याद नहीं, शायद ज्योतिष में जा पाता है और पहले नरक में जा सकता है, नीचे के नरकों में नहीं जा सकता। तो ऐसा कोई लेके चले हम लोग। पहले कोई त्रियंच है, 28 प्रकृति का बंध कर रहा है, उसको 92 प्रकृति का सत्व होगा। चूंकि त्रियंच को 93 प्रकृति का सत्व अथवा 91 प्रकृति का सत्व होता नहीं है, और यहाँ पर 92 प्रकृति का सत्व उसको है। तो 92 प्रकृति के सत्व स्थान में उदय स्थान यहाँ पर घटा रहे हैं। हम लोग समझे कोई मर करके कोई त्रियंच, चूंकि त्रियंच में घटाना है तो विग्रह गति अपने को त्रियंच में ही घटानी पड़ेगी। आहारक द्विक का सत्व है तो यहाँ क्या घटाना पड़ेगा कि कोई मनुष्य, चूंकि आहारक द्विक की सत्ता बनानी है तो मनुष्य ही मर के त्रियंच में आ रहा है। देव को अगर लाएंगे तो तब भी आहारक द्विक की सत्ता घट जाएगी, क्योंकि अगर वो सम्यक दृष्टि रहा है तो उद्वेलना नहीं हुई है तब भी घट जाएगी। और कोई नारकी मर के त्रियंच में आ रहा तो भी घट जाएगी। तो यहाँ पर कोई त्रियंच में आ रहा, कोई भी जीव हो कहीं से भी आ रहा हो, तो 21 प्रकृति का यानी त्रियंच अभी विग्रह गति में है। और क्या कह रहे हैं यहाँ पर? 28 प्रकृति का बंध। विग्रह गति में 28 प्रकृति का बंध मिथ्यात्व गुण स्थान में होगा कि नहीं होगा? विग्रह गति में कोई त्रियंच है, कोई भी मर रहा है, चारों गति से मर के आ सकते हैं त्रियंच में। सबसे पहले हम लोग हटाएं कि मिथ्यात्व गुण स्थान से कोई आ रहा, क्योंकि सम्यक दर्शन के साथ तो अलग विवक्षा करनी पड़ेगी। तो पहले हम समझें कि मिथ्यात्व से मर के कोई देव, कोई नारकी, कोई मनुष्य अथवा कोई त्रियंच भी मर करके त्रियंच में आ रहा है। 92 प्रकृति की सत्ता उसको हो सकती है। जो देव नरक में गया उसकी उद्वेलना नहीं हो पाई है, अभी सत्ता बनी हुई है। ऐसा कोई मर करके आ रहा है तो उसको कारमान काल घटेगा क्या? 28 प्रकृति के बंध में। कोई भी किसी भी गति से कराइए आप, मरण कर मरते ही वो त्रियंच आयु, क्योंकि देव नारकी को हम 28 प्रकृति नहीं घटा सकते,
28 प्रकृति का बंध मनुष्य और तिर्यंच को ही घटेगा, इसलिए सबसे पहले हमने तिर्यंच लिया। तो 28 प्रकृति का बंध कर रहा है, 92 का सत्व है, हो सकता है 28 का बंध भी कर सकता है, मिथ्यात्व गुण स्थान में भी कर सकता है, और सम्यक दृष्टि तो करेगा ही। यहाँ पहले विग्रह गति में है मिथ्यात्व गुण, जो कि कारमान काल है 21 का, तो 21 प्रकृति में 28 प्रकृति का बंध कोई भी त्रियंच करेगा कि नहीं। किसी भी स्थान को, 2 स्थान है, देवगति सहित नरक गति सहित, कोई भी जीव मर के आ रहा है, मिथ्यात्व के साथ आ रहा और त्रियंच बन रहा है, चारों गति से ला सकते हैं। कारमान काल है, पूर्ण स्थान मिथ्यात्व है, वहां 28 प्रकृति का बंध 2 स्थान है, कौन सा स्थान बनेगा? देव आएगा तो आएगा ना, त्रिंश में आ सकता है। देव भी मर के हाँ? त्रिंश में आ सकता है। देव मर हाँ? के त्रिंश में आ सकता है। नहीं आ तो सकता, आ तो चारों गति के जीव है, वो तो हमने हाँ कही दिया ना कि चारों गति के जीव आ सकते हैं। यहाँ हाँ घटाना यह है कि उसको कारमन काल है, 92 का सत्व हाँ घट जाएगा, कहीं से भी आ रहा हो हाँ घट जाएगा, क्योंकि हाँ उद्वेलना नहीं हुई, ठीक है उसको 92 का सत्व। कारमन काल में 28 प्रकृति का बंध त्रियंच आ रहा है, त्रियंच हाँ गति में। त्रियंच गति में कहीं से भी कोई जीव आ रहा है, नारकी आ रहा हो, अथवा देव आ रहा हो, अथवा मनुष्य आ रहा हो, अथवा त्रियंच आ रहा हो, तो 92 प्रकृति का सत्व हो सकता है, 21 का हाँ कारमान काल भी हो सकता है, 28 का हाँ। बंध वहां हो सकता है, क्या होता है कि नहीं कारमान काल में? यहाँ पर ये प्रश्न है। 28 कौन? 28 के 2 स्थान है ना, देवगति सहित हाँ नरक गति सहित, हाँ तो यहाँ बंद हो जाएगा क्या दोनों स्थान का कारमान काल में त्रियंच के? विग्रह गति में है त्रियंच अभी, कारमान काल 21 प्रकृति का उदय। हो जाएगा दीदी। कराइए, कैसे कराएंगे? अब कोई जीव मर करके तिर्यंच में जा रहा है, हाँ जी। विग्रह गति में ही उसके देव गति का उदय आ गया। अरे उदय थोड़ी, त्रियंच को विग्रह गति में देव गति का उदय? नहीं नहीं आएगा, उसको तो सम्यक दर्शन चतुर्थ गुण स्थान वाले को ही आएगा। चतुर्थ गुण स्थान में कोई त्रियंच आ रहा है, उसको देवगति का उदय आ जाएगा? हाँ नहीं आएगा। कोई त्रियंच मनुष्य, को कोई देव मर त्रि- करके, कोई कोई जीव मर करके तिर्यंच में जा रहा है। ठीक अब है, तिर्यंच 12वें स्वर्ग तक जन्म रहा है, तो क्यों नहीं जा सकते? मतलब वो जन्मते ही वापस वो बंद तो शुरू कर देगा देवगति का। अभी आप बंद बोल रहे हो, अभी आप उदय करा रहे थे यार, कितना डिफरेंस है उदय और बंद में। आपने नहीं तो अभी आप तो क्या बंद कहा? ही पूछे ना, 28 प्रकृति का बंद ही। आपने उदय बताया, मैंने तो हाँ हाँ, हाँ, वो उदय वो रोंग हो गया दीदी। दोनों बार उदय बोले हो, मैं जब रिपीट करी ना तब भी आप उदय बोले। हाँ हाँ, बंद होगा, 28 का बंद कर सकते हैं वो। कौन कर सकता है? कहाँ से कौन आ रहा है? तो देवनाथ देवनार की चौथे गुण स्थान से त्रियंच में आ रहा है। नहीं, चौथे गुण स्थान से आने से तो मनुष्य में ही आएगा, लेकिन मतलब मिथ्यात्व के साथ आ रहे हैं। अच्छा, तो वो कारमान काल में देवगति का बंद कर लेगा? हाँ करते ही है, एकेंद्रिय वगैरह मिथ्यात्व के साथ भी तो देवगति में तो जा ही रहे हैं ना, मनुष्य और देव दोनों ही। और कोई बोले भाई, मुझे नहीं समझ में आ रहा, शायद रोंग हो रही है। हम केवल इतना ही पूछ पा रहे हैं कि
त्रियंच कहीं से भी आ रहा, हमने आपको वो तो अभी लगवाया ही नहीं कि उससे आ रहा उससे आ रहा, क्योंकि त्रियंच मनुष्य गति में चारों गति से आ सकते हैं। 21 का उसको कारमान काल है, 92 का सत्व है। अब वो कारमान काल में 28 प्रकृति का बंध कर सकता है क्या? इतना ही सा तो प्रश्न है। कर सकता है। कर सकते ही तो मैं बोल ही रही हूँ ना, लेकिन कैसे हाँ, कर। तो कैसे कर सकता, बताओ ना, बताइए, बताओ अनीता। जैसे कोई देव या नारकी मरकर हाँ चौथे स्थान से हाँ। मनुष्य बना, तो अरे फिर हम उसने मनुष्य, एक मिनट यार, इतनी देर से कल्पना चल रही है त्रियंच के लिए, तुम मनुष्य कहाँ से ले आई? नहीं तिरियन से बना, तब उसको हाँ, 28 प्रकृति का बंध रहेगा। अब हमको आप लोग बता दीजिए सभी को ही कि क्या कोई चौथे गुण स्थान से त्रियंच में आता है क्या? नारकी और देव नहीं या आता, वो मनुष्य गति में ही आएगा। मनुष्य बनेगा। बाप रे बाप, मनुष्य भी नहीं बनेगा? मनुष्य नहीं नहीं तो बनता, मतलब कोई ये, देव नारकी बनकर चौथे गुण से जो सम्यक दर्शन से आए तो मनुष्य नहीं बनेगा। हाँ वो तो बनेगा, हम सोचे त्रियंच के लिए कह रही हो। नहीं मनुष्य बनेगा, फिर तो भी मनुष्य में बनेगी। तो कैसे इतना गलत लगा रहे हो? इतनी छोटी सी चीज में इतनी गलतियां क्यों आ रही है? वो भी कविता जी ने भी जितनी चीज लगाई सब अंट संट लगा दी, कहाँ से कहाँ क्या जोड़ दिया। और एकदम सीधा सा प्रश्न है, उसको प्रश्न को टेढ़ा मत करो, उत्तर आए नहीं आए वो अलग बात है। मेरा फिर से प्रश्न खड़ा है, हम त्रियंच गति में पहले घटा रहे हैं क्योंकि दो ही गति घटेगी। क्यों घटेगी दो गति? क्योंकि देव सहित और नरक सहित का स्थान है। मनुष्य हो तो बार बार समझा के आप लोग को समझा रहे हैं कि आप लोग कंफ्यूज नहीं हो। वो अलग बात है कि पहले से नमक की डली माथे में बैठी है तो चीनी भाएगी नहीं। 28 प्रकृति का बंध मनुष्य त्रियंच करेगा, तो मनुष्य का स्थान हम बाद में घटाएंगे, पहले त्रियंच से चले। अब कोई त्रियंच मर रहा है, उसको 92 का सत्व पाया जा सकता है, उसके लिए हमको ये नहीं उद्वेलना नहीं हुई इसलिए पाया जा सकता है। देव से आए चाहे नरक से आए, कहीं से भी आए। अब यहाँ पर हमको सारा उदय स्थान लगाना है। सबसे पहले 21 का उदय स्थान है, यानी 21 प्रकृति का उदय कारमान काल में होता है। तो अब वो कारमान काल में कोई त्रियंच है और 92 का सत्व है, उसको 28 का बंध कैसे कराया जाए? हम बंध तो बदल नहीं सकते हैं, 28 चूंकि संदृष्टि चल रही है तो संदृष्टि के अनुसार हमको चलना पड़ेगा। हो सकता है क्या कि नहीं हो सकता है? हो सकता है तो कैसे हो सकता है? जैसे एक बार मैं ट्राई करूँ, पता नहीं गलत है सही है। लफ्ज पर्याप्त क्या हो जाएगा क्या? कोई लफ्ज देव पर्याप्त क्या हो जाएगा? एक मिनट बाबूजी, आप लब्ध पर्याप्त कराने की क्या जरूरत आ गई आपको? 28 का बंद कराना है तो लब्ध पर्याप्त क्यों आएगा यहाँ पर? इसमें तो पर्याप्त है। हमको इसमें कराना है उदय स्थान में, अनुपूर्वी को ये गति नहीं 21 प्रकृति में अनुपूर्वी कराता है में ना। वहाँ 28 का बंद होना चाहिए ना। वही तो मैं है कि वहां पर बंध 28 का होना चाहिए। लब्ध पर्याप्त छोड़ तो एक इंद्रिय विकल इंद्रिय भी नहीं करते, यहाँ पंचेंद्रिय संगी घटाना पड़ेगा, असंगी भी घटा सकते हैं। वो चीज मैंने पहले ही आप लोग को बता दी कि भाई 28 का बंद कर कौन सकता है, या तो संगी त्रियंच या असंगी त्रियंच। हम त्रियंच गति पहले घटा रहे हैं। अब कोई कहीं से मर करके आ रहा है, कहीं से भी जहां से भी मर के आ रहा हो, या तो असंगी त्रियंच बन रहा है या संगी त्रियंच बन रहा है, वो 92 की सत्ता लेके आ रहा है, आ सकता है, उसमें कोई बंदिश नहीं है। वो उद्वेलना नहीं किया और नहीं किया ऐसे करके वो घट जाएगा। तो अब वो कारमान काल में 21 प्रकृति में विराजमान है। कौन है वो? कोई भी मरा है परंतु बन क्या रहा है? संगी त्रियंच बन, चूंकि 28 का स्थान है इसलिए विकल इंद्रिय एक इंद्रिय बोल ही नहीं सकते। बन क्या रहा है? संगी पंचेंद्रिय त्रियंच बन रहा है या असंगी भी बनवा सकते हैं, मेरा यह कहना है। तो यहाँ पर ये मेरा प्रश्न है कि 21 के उदय में हमको एक एक उदय स्थान लगाना है, 21, 25, 26, 27, 28। तो सबसे पहले हम 21 के स्थान में समझें कि कोई त्रियंच को 92 का सत्व है तो 28 का बंद कर सकता है कि नहीं? कारमान काल में 28 का बंद कर सकता है क्या कि नहीं कर सकता है? अथवा कर सकता है तो कैसे कर सकता है? कर सकता है क्योंकि वो देव गति। हाँ तो कैसे कर सकता? उसके साथ ये प्रश्न आ गया ना, कराइए, कैसे कराएंगे? हम ये नहीं करें कि आप लोग गलत हैं, ये मत लगा लीजिएगा कोई भी। वही तो कर सकता नहीं कर सकता तो यूं मुंह से निकाल लेते हैं कि वो बोला सामने एक पेड़ का लगा हुआ, उसमें गुलाब लगा हुआ, आप तोड़ सकते हैं क्या? हाँ तोड़ सकते हैं, है ना। हम लोग इस तरह से उत्तर दे रहे हैं।
ये गुलाब का फूल डंडी का नहीं तोड़ना है। कैसे कर सकता है? इतना ही कर सकता है, क्योंकि बोलने में तो कुछ लगता नहीं है। कोई बोल देगा नहीं कर सकता, हो गया, जवाब हो गया। उपसम करके। हाँ, अरे भैया उपसम। आप ये उपसम वगैरह क्यों घटाने लगते हैं यार? उपसम वगैरह कहाँ से आ गया यहाँ पर? कारमान काल में, ये उसके कारमान काल में होता है क्या उपसम? न जी मिस्र काल में उपसम होता है, न कारमान काल में होता है। ये पता नहीं, 2 दिन से हम देख रहे हैं जरा उपसम ज्यादा ही कराया जा रहा है। दीदी हम कोशिश करें। जी हाँ? मैं बताऊं जी, मैं कोशिश कर हाँ हाँ हाँ, बताइए ना। जी, उसकी आहारक दूध की उद्वेलना नहीं हुई है। वो तो ठीक है, 28 का बंद पूछ रहे हैं हम। वो तो मैंने जी कही थी कि नहीं हुई है, उसमें तो कोई रगड़ा ही नहीं है। वो जी वो देवगति युक्त है, देवगति में जा रहा है तो हो सकता है। देवगति में जा रहा है तो जिस समय देवगति में कोई जीव जाता है तो देवगति का बंद करता है क्या? नहीं ये तो मैंने पहले ही कह दिया कि हाँ मनुष्य त्रियंच में घटाना, कोई मर करके त्रियंच बन रहा है, या मनुष्य वाला तो अभी घटा नहीं रहे, तो आप देव बनाएंगे तो देवगति कैसे बंधेगी? 28 प्रकृति का स्थान देवगति सहित है, नरक गति सहित है। इसका उत्तर हमारी त्रिशला जी देती हैं बढ़िया से। 2 बार 3 बार वही दी थी इतने आदमियों में। वो आजकल ज्वाइन नहीं कर रही है, उनके क्योंकि वो दीदी भोग में वाला क्योंकि जीव की अपेक्षा होगा क्या? वो जो है ना, क्योंकि उसने आयु बंद तो पहले कर लिया ना भाभी। और बीना जी, बीना जी, बहुत आप लोग से सबसे प्रार्थना है, अदर चीज मत घुसाइए। कभी आयु घुसाते हैं, कभी प्रथमोपसम घुसाते हैं। प्लीज सीधी सी व्याख्या, सीधा सा आंसर, हर कुछ मत घुसाइए। देवगति बांध रहा, देवगति उदय आ रही है तो प्लीज प्लीज थोड़ा सा बुद्धि लगा के नहीं, उत्तर। वो ये छायिक सम्यक दृष्टि है ना, तो ये भोग भूमि का त्रियंच। बोलिए क्या बोलना चाह रहे हैं? मैं ये बोलना चाह रही है कि इसने आयु बंद तो पहले कर लिया और इसने छायिक सम्यक दर्शन बाद में किया, तो ये जो है कार्मन काल में इसको भोग भूमि का त्रियंच बनेगा ना ये। अच्छा, तब तो इसने तो इसलिए उस इसे 28 प्रकृति का टाइम बंद हो गया ना कार्मन काल में। कारमान काल में जिसने आयु का बंध पहले कर लिया, उसके बाद उसके बाद इसने इसने छायिक सम्यक दर्शन बाद में किया ना। समय दर्शन किया अथवा कृत्य कृत्य वेदक पना किया, तो हाँ, उसको विग्रह गति तो में ये काल में 128 प्रकृति का बंद देवगति वाला बंद होगा। तो बंद देवगति का बंद किस गुण स्थान में हो रहा है? चौथे गुण स्थान में। चौथे बंद स्थान में। और आप लोग कहाँ घटा दिए? आप म्यूट कर लीजिए बीना जी। घटा कहाँ रहे थे? बोला देव मर के आ रहा है, नारकी मर के आ रहा है, वो मर के आ रहा है। तो विग्रह गति में देवगति का बंध होता है क्या? नहीं होता। तो ये तो बंद तो हो रहा है, किस विग्रह गति तो है। अभी वो समझाई और अभी उत्तर गलत कर दिया, तो कल का पढ़ाया वो उत्तर तो आप लोग कहाँ से सही करोगे मेरा? नहीं नहीं, बंद हो। नहीं सुना बीना ही जी, नहीं आप दीदी आप बंद रखो। जी, सुना नहीं था मैंने, मैं उठ गई थी जरा। नहीं, आपके लिए मैं कह भी नहीं रही हूँ। ये अनीता सामने हमारे है एकदम। हम इसी और हम इसी को थोड़ा टोका टाकी करते हैं, आप लोग को करते भी नहीं है भाई। आप लोग बड़े आदमी सब हो, ये छोटी है तो इसको हम टोका टाकी कर देते हैं। विग्रह गति में कारमान काल है, कारमान काल में विग्रह गति नहीं बोलेंगे हम, कारमान काल बोलेंगे। कारमान काल में देव द्वीप का बंद हो सकता है कि नहीं? बीना जी आप नहीं बोलिएगा, आपका उत्तर हो चुका है। क्या रट रही हो? 2 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पचे 10, 2 छक 12। ऐसे ऐसे डिस्टर्ब थी ना, सब गेस्ट आए उसमें, इसलिए दिमाग पता नहीं कहाँ से लग गया।
इसलिए दिमाग में लग गया। अरे अब भी उन्होंने बताया बीना जी ने, तो उससे तुम लोग उत्तर क्यों नहीं बोल पाते हो? क्षायिक सम्यक दृष्टि है तो कर सकता है, मिथ्या दृष्टि नहीं कर सकेगा। कृत्य कृत्य वेदक में सम्यक दर्शन के साथ कोई जा रहा है चौथे गुण स्थान में, त्रियंच या मनुष्य, तो करेगा, देवगति का बंद करेगा। लेकिन त्रियंच में कोई आता नहीं सम्यक दर्शन के साथ, तभी आएगा या तो कृत्य कृत्य वेदक हो या क्षायिक हो। अभी दिया ना बीना जी ने उत्तर, अभी उन्होंने कराया ना कारमान काल में देव का बंद। त्रिशला जी बोलते ही उनको भी याद आ गया, कविता जी को भी और बीना जी को भी याद आया। कृष्णा नाम बोलते ही दोनों को याद आया, मेरी बात नहीं याद। हाँ दीदी जैसे ही बोले नाम। वो हम समझ गए, इतना आप लोग को बताने की जरूरत ही नहीं है ना, वो हम समझ गए। वो आप नहीं भी बोलेंगे तो हम विश्वास थोड़ी करेंगे। जैसे ही त्रिशला जी का नाम लिया वैसे ही दोनों को याद आ गया, क्योंकि 2 बार वो बता चुकी है इस चीज को। तो 21 प्रकृति के कारमान काल अगर है, 82-93 प्रकृति का सत्व है, तो 28 प्रकृति को हम त्रियंच गति पहले समझ रहे हैं। त्रियंच गति के 92 प्रकृति के सत्व के लिए कोई माथा ही नहीं लगाना, वो तो रह सकता है। तो कारमान काल में 28 का अगर बंधक है, इसका मतलब वो सम्यक दर्शन के साथ त्रियंच बन रहा है, सीधी सी बात है। ठीक है, अब हम चले 25 प्रकृति। तो त्रियंच में एक इंद्री को होता है, एक इंद्री 28 प्रकृति का बंध नहीं करता। अतः 25 प्रकृति के उदय में सत्व को हम बार बार नहीं बोलेंगे, सत्ता सबको बन सकती है, 92 प्रकृति को चारों गति में बनती है, इसलिए हम उसको बार बार नहीं बोलेंगे। 25 प्रकृति का सम्यक दर्शन के साथ त्रियंच कौन बनेगा? या तो कोई कृत जो जिसने सम्यक ये आपको त्रियंच आयु पहले बांध ली, और वो क्या है, कर्म भूमि का मनुष्य ही करेगा, कर्म भूमि का त्रियंच मनुष्य ही करेगा। वो मनुष्य पहले त्रियंच आयु का बंद कर लिया है, तीर्थंकर के पाद मूल में उसने क्षायिक सम्यक प्राप्त कर लिया, अथवा वो कृत्य कृत्य वेदक होकर के ही मर गया। मान लीजिए कृत्य कृत्य वेदक में 2 प्रकृतियां खत्म हो जाती है, सम्यक प्रकृति बची रहती है, तो उसको छायोपसमिक सम्यक दर्शन ही कहते हैं, उसको क्षायिक नहीं कहते हैं। तो छायोपसमिक बोलने से कई बार लोग गड़बड़ा जाते हैं, इसलिए कीर्ति कृत्य वेदक बोलना ज्यादा अच्छा रहता है। तो कीर्ति कृत्य वेदक में मर गया अथवा छाई करके मर गया, तो बांधी तो उसने त्रियंच आयु है, तो त्रियंच में तो जाना ही पड़ेगा। तो ऐसा वो मनुष्य मर करके भोग भूमि का त्रियंच बनता है। तो जैसे ही मरा त्रियंच आयु चालू हो गई। गुण स्थान चौथा है, चूंकि छायिक सम्यक दर्शन छूटता तो है नहीं, और चौथे गुण स्थान में मनुष्य और त्रियंच, तीसरे गुण स्थान में भी, तो तीसरा गुण स्थान तो अपर्याप्त अवस्था में होता ही नहीं कारमान काल में। चौथा गुण स्थान में मनुष्य और त्रियंच देवद्वीप का ही बंद करते हैं, का ही बंद करते हैं। तो ऐसे त्रियंच को 21 प्रकृति के उदय में 28 प्रकृति का बंद हो जाएगा। तो कहां से लाएंगे? सिर्फ और सिर्फ मनुष्य से, क्योंकि क्षायिक सम्यक दर्शन मनुष्य ही प्राप्त करता है। प्रतिष्ठापना, निष्ठापना चारों गति में है, प्रतिष्ठापना केवल मनुष्य करता है केवली के पाद मूल में। चारों आयु बांध लेगा, किसी भी प्रकार का आयु का बंद हो जाए, क्षायिक सम्यक दर्शन हो सकता है। किसको? मनुष्य को। तो मनुष्य है, क्षायिक सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, मनुष्य का आयु बांधा है, भोग भूमि में जाएगा। मनुष्य ने क्षायिक सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, त्रियंच आयु बांधा था, भोग भूमि में जाएगा। मनुष्य है, क्षायिक सम्यक दर्शन हो गया, देवायु बांधा है, वैमानिक में जाएगा। मनुष्य है, क्षायिक सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, नरक आयु बांध ली थी पहले उसने, पहले नरक में जाएगा। ये तो नियम है एकदम, इसमें कुछ फेरबदल होना ही नहीं है, अकाट्य नियम सब है। और किंतु परंतु नहीं है कि कोई आचार्य कुछ, कोई आचार्य कुछ, ऐसा भी नहीं है। ठीक। तो अब देखें 25 प्रकृति वाला, 25 हम अभी केवल त्रियंच को घटा रहे हैं, अभी मनुष्य को या मुनि महाराज देवनार की कुछ नहीं घटा रहे, देवनार की तो घटेगा ही नहीं। अब 25 प्रकृति एक इंद्री का है शायद, तो एक इंद्री को सत्ता तो 92 की रह सकती, पर वो 28 का बंद नहीं कर सकता है। 26 वाला, तो 26 वाला किसको है? त्रस को है ना, हाँ त्रस को है। तो ये चूंकि कारमान काल में बंद कर रहा है, तो मिस्र काल में भी कर लेगा, कारमान काल में भी बंद रही है, मिस्र काल में भी बंद जाएगी। तो उसको 26 का भी उदय, 26 के उदय में भी 28 का बंद हो जाएगा, 27 के उदय में भी 28 का बंद हो जाएगा,
28 के उदय में भी हो जाएगा, 29 का पर्याप्त अवस्था, उसमें क्या नाम है, क्या कहते हैं, सहनन सहित, तो उसमें भी हो जाएगा। 30 प्रकृति स्वर सहित है, उसमें भी हो जाएगा। क्योंकि कारमान काल में हो रहा है, इसलिए सब काल में हो जाएगा। और यहाँ अगर यहाँ पर सासाधन गुण स्थान रहता तो वो तो छूट जाता है, यहाँ तो छायिक सम्यक दर्शन है तो छूटना तो है नहीं। इसलिए शुरू से लेके कारमान काल से लेकर के पर्याप्ति पूर्ण के बाद भी होता ही रहेगा। और 31 प्रकृति का बंध भी त्रियंच को होता है, स्वर के साथ उद्योत का होने से। आतप नहीं घटेगा, उद्योत घटेगा, क्योंकि आतप तो एक इंद्री को होता है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि 92 के सत्व में 28 प्रकृति का बंध में 21, 26, 27, 28, 29, 30, 31 जो छायिक सम्यक दर्शन के साथ अगर कोई त्रियंच बन रहा है तो उसको ये सारे उदय स्थान घट जा, बंध स्थान मतलब उदय स्थान भी घट जाएगा। और उस उदय स्थान में 28 का ही बंध होगा। और केवल पर्याप्त में घटाना है, मान लो हम तो सामान्य त्रियंच को घटाएंगे भाई, कोई हमको कुछ सम्यक दर्शन वगैरह कुछ नहीं लगाना है, तो फिर वो 30 प्रकृति में पर्याप्त अवस्था में मिथ्यात्व गुण स्थान में भी कर सकता है, करे या ना करे अलग बात है। 31 में भी कर सकता, 31 में भी कर सकता। 30 और 31 प्रकृति में तो क्या करेगा, मिथ्या दृष्टि त्रियंच भी 28 प्रकृति का बंध कर लेगा। परंतु 21 प्रकृति के उदय में, 26 प्रकृति के उदय में, 27 प्रकृति के उदय में, 28 प्रकृति के उदय में, 29 प्रकृति के उदय में तो वही त्रियंच करेगा जो छायिक सम्यक दर्शन के साथ आ रहा है, वही 28 प्रकृति का बंध करेगा। और नरक का तो बंध इसमें 21, 26, 27, 28, 29 में नहीं हो सकता है, 30, 31 वाले में हो जाएगा। 30, 31 वाली पर्याप्त अवस्था है, सामान्य त्रियंच को नरक दिक का बंद हो जाएगा। असंगी को भी, ये संगी असंगी का ही चल रहा है, बाकी विकल्परे का एक इंद्री का तो 28 घटेगा ही नहीं। आया कि नहीं समझ में? रोज बोलते हैं, रोज पूछते हैं, अगर एक दो लोग गर्दन भी हिला देते हैं, वही एक दो लोग उत्तर भी नहीं देते हैं, है ना। और तो किसी से उत्तर हम सब कहाँ से मांगे, लेकिन जो एक दो लोग हाँ कहते हैं हम लोग को समझ में आ गया, उन्हीं से उत्तर मांगते हैं। अब हम मनुष्य गति घटाएं। कोई मनुष्य है, मनुष्य बन रहा है, मनुष्य भी चारों गति से आके बन सकता है ना, मनुष्य भी चारों गति से आके बन रहा है, कहीं से भी आ रहा है मनुष्य। 21 प्रकृति का उदय कहाँ, 21 प्रकृति के उदय में 28 का बंध कैसे कराएं, कहाँ से आके मनुष्य बन रहा है। 21 प्रकृति का काल 92 छोड़ दो यार, 92 में मत जाना। और 28 प्रकृति का बंध कहाँ से आके मनुष्य बन, चूंकि मनुष्य गति घटानी है तो मनुष्य को कोई भी मरे, बनाना मनुष्य है। तो कहाँ से मनुष्य आ रहा है, किस तरह से आ रहा है कि वो कारमन काल में 28 प्रकृति का बंध कर रहा है। मैं बताऊं चाची जी? हाँ बताओ ना। जैसे कोई मनुष्य ने पहले नरक आयु का बंध किया, फिर उसने सम्यक दर्शन प्राप्त किया, तो वो अभी तो यार तुम उसको मनुष्य नहीं बनाई, तुम नारकी बना रही हो। नारकी को मरण कर, ठीक है, शुरू की गति से नारकी को मरण कराओ, नारकी को मरण करा के कोई नारकी मरण करके और सम्यक दर्शन के साथ मनुष्य गति में आता है, जो मनुष्य गति में उसने सम्यक दर्शन प्राप्त किया। अरे काहे के लिए? चौथे गुलिस्तान में एक मिनट, काहे मनुष्य गति में ले जा रही हो? फिर छाई से तो उसमें 21 प्रकृति कैसे घटेगी? नहीं, एक सेकंड ठीक जा रही हो, थोड़ा गड़बड़ा रही हो। कोई नमस्ते फिर पता नहीं गलत बोला जाएगा। भाई मैं बोल के देखो। हाँ बोलिए। किसी मनुष्य ने आयु बंद कर लिया मनुष्य गति का, फिर उसने छायिक सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, फिर उसने जो है भोग भूमि का वह मनुष्य मेरी बहना एक बात सुनो, ये सब कथन जो है ना,
कि छाई समुद्र मनुष्य आयु बंद कर लिया, ये चुनिंदा उत्तर है, ये उत्तर नहीं बनते, ये विशेष उत्तर है। जैसे अभी 28 वाला त्रियंच समझे ना, ये विशेष उत्तर है। अब पहले सामान्य में तो आओ ना, अब विशेष में क्यों चले गए? विशेष उत्तर हो गए, है ना, कि कोई छाई मनुष्य गति बांध ले, छाई सम्यक दर्शन, बहुत सारी शर्त लगा दी आपने। अभी 3 शर्त में मत जाइए, अभी पहली शर्त में उत्तर दीजिए। 3 शर्त भाभी एक ही चीज समझ नहीं आती हमें, हाँ? यही चीज तो हमें समझ नहीं आती, इसी में ही तो साफ सुबह सुबह से बैठी हूँ मैं इसी चीज को समझने के लिए। 8-9 बजे से बैठी हूँ, आज इसी को ही पढ़ रही हूँ। फल आपको अगले भाव में मिलना है निश्चित से। नहीं, 8-9 बजे निमट के बैठ गई थी, आज मैं इसी में ही लग रही हूँ। जब से आपकी वीडियो सुन के यही समझ में नहीं आया, दिमाग में चढ़ा ही नहीं आज। नहीं सुनिए, पहले बात, कोई भी प्रश्न का उत्तर पहले अपने लोग को एक शर्त में जो घटे ना वो उत्तर देना चाहिए, है ना, क्योंकि 3-4 शर्त हर आदमी तो पूरी नहीं करेगा ना। हर जीव, आदमी मतलब कोई भी जीव को 4 शर्त पूरी करने में तो बहुत ताकत चाहिए। अगर कोई चीज, जैसे आप कोई कह दे कि भाई देखो तुम 9 बजे आओगी तो तुमको हमारे यहाँ मालपुआ खाने मिलेगा। एक सहेली आपको कह दे तुम 9 बजे आओगी, ऑरेंज कलर की साड़ी पहन के आओगी, बड़ी वाली गाड़ी में आओगी, पहले फोन करोगी तब मालपुआ मिलेगा। अब बताइए आपको वो 4 शर्त वाले के यहाँ जाएंगे कि आप जो कह रही भाई आओ 9 बजे मालपुआ खिलाएंगे, कि आप उसके यहाँ जाओगे? आपको एक शर्त खाली करनी, 9 बजे पहुंच जाना है। और वो जो 4 शर्त लगाइए, ऐसी गाड़ी चाहिए, ऑरेंज साड़ी चाहिए, आप कहोगे भैया तेरा मालपुआ तेरे पास रख, कहोगे ना। तो उसी तरह से जहाँ 3-4 शर्त लगती है वो बात का वो विशेष कथन हो गया। पहले जहाँ एक कथन में आती हो चीज वो कहना चाहिए। करना तो नहीं आता, कोशिश तो करते हैं, करना तो नहीं आता हमें। नीता चलो तुम्हारा उत्तर सही था, ठीक करो। मैं कोशिश करूं, मैं वापस कोशिश करूं दीदी। नीता को बोल लेने दीजिए। हाँ बोलो। देखिए, कोई मनुष्य ने पहले मनुष्य आयु का बंद कर दिया नहीं। घुमा घुमा के मनुष्यनी को मरा के मनुष्य बनाना है तो मनुष्यनी को ला रहे हो बार बार। अभी उनको इसी चीज के लिए ये किया, क्यों यार मनुष्यनी को ला रहे हो? मनुष्यनी वगैरह को तो स्पेशल सिद्धांत लगाना पड़ेगा। तो कोई नारकी बनकर मनुष्य में आया, फिर उसने मनुष्य गति का बंद कर लिया, साहित्य क्यों ये सब क्यों घटा रही हो? नारकी मनुष्य में आया, फलना बंद कर लिया, ये सब क्यों घटा रहे हो? जरूरत ही नहीं है। सिर्फ एक शर्त में लगाना है आंसर, सिर्फ एक शर्त। बोलू दीजिए, मैं बताऊं जी मैं कहूँ? सबको आ गया तुम्हारा बात सुन के, सब समझ गए, सबका उत्तर सही आने वाला है क्योंकि पकड़ लिए लोग तुम्हारी गलती। हाँ बोलिए जयश्री जी। हाँ, कोई सम्यक दृष्टि नारकी मरकर जब मनुष्य में आएगा तब उसको सीधा सा उत्तर है, देव का बंद होने लगेगा। इतना इशारा किया कि एक शर्त लगाओ, एक शर्त लगाओ, सम्यक दृष्टि नारकी को मराओ, सम्यक दर्शन के साथ आ सकता है मनुष्य में। हम लोग जान रहे हैं कि सम्यक दर्शन के साथ छाई औपसम्य के साथ, छाई को एक मत लगा देना। बार बार तुम लोग मनुष्य गति में ले जा रहे हो, तुम और बीना जी, और उसको छाई करा रहे हो। हाँ, एक छाई वाला उत्तर सही हो गया तो बोलो सब में छाई की लगा दो। ऐसे थोड़ी होता, जब बार बार इशारा करे कि एक शर्त लगाओ, एक शर्त, छाई सम्यक दृष्टि नरक से मर के आ रहा है और मनुष्य ही बनेगा, और वो विग्रह गति में 21 प्रकृति के उदय में 28 ही बांधेगा, बंद करेगा, गति सहित ही बांधेगा। ये सारी शर्त अपने आप पूरी हो गई, सिर्फ एक शर्त बोलनी थी। समय और ये भी नहीं लगाना अच्छाई के सम्यक दर्शन के साथ मनुष्य में आ रहा है। मनुष्य में ऐसा तो बोला, हाँ मैंने ऐसा ही कहा कि कोई दृष्टि नारकी मरकर। हाँ, आपने वही कहा, वही तो कह रहे हैं। हिंट्स देने के बाद तो बहुत लोगों को उत्तर आ गया होगा। कोई बात नहीं दिया ना, कोई बात नहीं भाभी, हमें समझ में तो आया, इतनी हलचल करने में समझ में तो आया। बार बार जब ये चीज आप लोगों को समझाया जा रहा है कि क्या कहते हैं, देव और नारकी सम्यक दर्शन के साथ मनुष्य ही बनता है, तो जैसे ही मरण किया मनुष्यायु चालू हो गई, गति हर समय बनती है, वो देव गति ही बांधेगा। उदय मनुष्य गति का बार बार समझा रहे हैं, रोज समझा रहे हैं। विग्रह गति में उदय मनुष्य गति का, बंद देव गति का, तो 28 प्रकृति बांधेगा नियम से। ये छाईक वगैरह वो भी लगेगा, वो बाद में लगेगा, वो काहे कि देव और नारकी में छाईक लगाने की जरूरत नहीं है, छाईक तो बांधेगा ही। छाईक में क्या कहना पड़ा है? छाईक कहाँ लगाना होगा? मनुष्य त्रियंच का देखेंगे तब लगाना पड़े, तो त्रियंच छाईक सम्यक दर्शन करता नहीं है, उसको बंद करा नहीं सकते हैं, काम खत्म। और ऐसे छायोपसम्य के साथ त्रियंच मनुष्य में आएगा तो मिथ्यात्व से आएगा, बनेगा ही नहीं।
अब रह गया मनुष्य से मनुष्य आ सकता है क्षायिक में, जो पहले आयु का बंद कर ले, जो आप लोग घटाना चाह रहे हैं, वो भोग भूमि में आएगा तो देवगति। तो ये सब कैसे केस है? रिजर्व केस है भाई। ऐसा हुआ कोई क्षायिक सम्यक दर्शन प्राप्त किया, पहले मनुष्य, कितनी शर्त कि पहले मनुष्य आयु बांध लिया, फिर क्षायिक सम्यक दर्शन प्राप्त किया, फिर मरण हो गया तो वो भोग भूमि में जन्मेगा तो देवगति बन। 3 शर्त भैया, 3 शर्त वाला कथन बाद में करना ना, पहले सामान्य कथन कर दो, विशेष कथन बाद में होता है। लेकिन क्षायिक वाला अगर नरक गति से मनुष्य गति में आ रहा है तो तीर्थंकर ही बांधेगा, तो कोई जरूरी थोड़ी है, जरूरी नहीं है। तो कोई क्षायिक जरूरी का थोड़ी कि क्षायिक सम्यक दृष्टि अगर नरक में जा रहा है तो वो तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता वाला हो, कहीं जरूरी नहीं है। ऐसे भी कोई किसी ने आयु बांध ली नरक गति की और चौथे गुण स्थान में मनुष्य, नहीं, वो तो नरक गति से मनुष्य गति में जा रहा है ना, जो आप अभी जो चर्चा चल रही है, नरक गति से मनुष्य गति में। हमको एक बात सुनिए भाई साहब, जब छायोपसमिक ही सम्यक दर्शन के साथ आ सकता तो क्षायिक तो आएगा ही ना, उसमें तीर्थंकर लगाने की जरूरत नहीं है। नहीं, मनुष्य में तो आएगा ही, लेकिन वो तीर्थंकर बनेगा क्या, साथ में स्पेशल हो जाएगा क्या? हाँ, 1 मिनट, वही कह रहे हैं, तीर्थंकर बनना। क्षायिक सम्यक दृष्टि, असंख्यात क्षायिक सम्यक दृष्टि पहले नरक में बैठे हैं। हाँ, तो सभी तीर्थंकर वाले थोड़ी हैं। अच्छा, हाँ, ये कोई जरूरी नहीं है कि क्षायिक सम्यक दर्शन जिस मनुष्य को हो गया वो तीर्थंकर प्रकृति बांधेगा ही, ऐसा जरूरी नहीं है। तीर्थंकर तो 24 होते हैं मात्र, कहाँ से सब कोई बांधेंगे? समझ में आई एक बात? भवतारी हो जाएगा क्या वो? हाँ, एक भवतारी हो जाएगा क्या, मनुष्य गति में जाके चला जाएगा क्या? हाँ, एक भवतारी हो सकता है, नरक से आकर के वो जा सकता है, क्योंकि बोलते हैं क्षायिक सम्यक दर्शन का एक भव प्राप्त किया, दूसरा नरक स्वर्ग में जो गया फिर आया तो वो मोक्ष जा सकता है 3 भव। अगर भोग भूमि में गया, मनुष्य की आयु बांधा तो कहते हैं 4 भव लेता है। ऐसा आता है कि क्षायिक सम्यक दर्शन किसी ने प्राप्त कर लिया तो कम से कम 3 भव, अधिक से अधिक 4 भव। ठीक, तीर्थंकर का जरूरत नहीं है, तीर्थंकर की तीर्थंकर हो ही। आ गया समझ में, है ना? तो 21 प्रकृति वाले ने कर्मन काल में विग्रह गति में 21 प्रकृति वाला कर्मन काल में सम्यक दर्शन के, वो नरक से सम्यक दर्शन के साथ मनुष्य गति में आया तो उसे 28 प्रकृति वाला आ सकता है, ऐसे ही तो है ना? 28 प्रकृति वाला बंद देवदिक वाला बंद कर, देवगति का बंद कर सकता, देवगति है वो, तो देवगति का बंद कर सकता नहीं, करता ही है, करता ही है। करता ही है। अब त्रियंच से मनुष्य में क्षायिक सम्यक दर्शन के छायोपसमिक से आ नहीं सकता है, क्षायिक होता नहीं है त्रियंच में, है ना? क्षायिक प्रतिष्ठापना नहीं होती है त्रियंच में, तो उसका घटेगा नहीं। मनुष्य में सोचे, अब मनुष्य से मनुष्य में लाना हो तब हम कहेंगे कि क्षायिक सम्यक दर्शन प्राप्त करने के पहले मनुष्य गति बांध लिया, मनुष्य आयु बांध लिया, अब वो मर के भोग भूमि में आ रहा है, तो अपर्याप्त अवस्था में, क्योंकि क्षायिक सम्यक दर्शन है तो वो सम्यक दृष्टि है, तो 21 के उदय में वो 28 का ही बंद कर रहा है, वहां लगाना पड़ेगा मनुष्य से मनुष्य बनाने पर। अब मनुष्य से त्रियंच बनाने के लिए तो यहाँ चूंकि अभी हम मनुष्य गति घटा रहे हैं, तो मनुष्य से त्रियंच बनाने में ये कथन घटाएंगे नहीं हम लोग। त्रियंच वाली में हम लोगों ने घटा ही लिया कि मनुष्य मर करके त्रियंच बन रहा है क्षायिक वाला, तो उसको 28 का बंद हो रहा है। लेकिन वो फिर भोग भूमि में जाएगा। हाँ, भोग भूमि में जाएगा। क्षायिक सम्यक दर्शन के साथ मनुष्य और त्रियंच भोग भूमि में नहीं जाते हैं, कर्म भूमि में नहीं जाते क्षायिक के साथ। और क्षायोपसमिक, हाँ, आज एक चीज समझ में आई है, बहुत दिनों से मत था। आप रोज रोज समझ रहे हो, आज आपके कोई दिमाग में आ गया, वो होता है ना दिमाग में कभी कभी। अभी हम वो कर रहे थे मंगलाचरण, भूल गए, देखिए, बोलिए रोज करते हैं, बाबूजी फिर बोले याद ही नहीं आई, रुक गई। कैसे सर्वघाती स्पर्धक उदय में आते हैं, रुक गई आगे का। चलिए अब चलते हैं। ऐसा 21 प्रकृति का आ गया, 21 प्रकृति के कारमान काल में और 92 प्रकृति का सत्व है, 28 प्रकृति का बंद करने वाला मनुष्य त्रियंच ही होता है। तो ऐसा कोई मनुष्य त्रियंच है जिसको 28 प्रकृति का बंद हो रहा है और वो कारमान काल में हो ही रहा। अब 25 में कौन करेगा, 25 कैसे घटाएं? 25 का उदय बहुत इजी है, फटाफट बोलो। जिसको 25 का उदय, देवनार और आहार द्वीप वाले। हाँ, तो कहाँ घटाएंगे ये 25 वाला, कहाँ घटाएंगे?
प्रमत्त गुण स्थान में। मनुष्य को प्रमत्त गुण स्थान में कर जाए। अरे मेरी बहना, ये सब तो पक्का ही है ना। अब लगेगा कैसे लगाना है ना, ये तो सही हो गया, लेकिन कैसे वो किस समय किस तरह से बंद कर रहा ये लगाना है ना। ये तो सभी जानते हैं ना चक्रेश जी, परमत गुण स्थान मनुष्य को ही होता है। उसमें 25 के उसमें 28 का बंद किस समय कर रहा, कैसे कर रहा, क्या है ये 25 उस समय क्या हो रहा है 25 में? 25 का उदय है। सारा तो उदय का प्रकरण आप लोग को लिख के भेजा हुआ है। तिर्यंच करता है ये तो। अरे बाबा, त्रियंच उरियंच खत्म हो गया, अब मनुष्य गति चल रही है। त्रियंच एकदम नहीं बोलेंगे। त्रियंच का एक एक स्थान आप लोग को समझा दिया गया है। कोई नहीं इस तरह से एक एक स्थान लेकर के चलता है। अभी बार बार आप लोग देवनारकी का भी तो स्थान है ना दीदी। हाँ, 25 का देवनारकी का भी तो तो स्थान है। देवनार के 28 का बंद करेंगे क्या मेरे बहना, बता दो आप। ये तो नहीं, पहले ही मैंने ना कर दिया ना। हम इसलिए मैं पहले ही ना कर दी क्योंकि आप लोग लगा दोगे, आप लगा दिए अभी। देवनार की आप लोग को 28 का स्थान नहीं याद हुआ अभी तक। देवगति सहित नरक गति, और अभी 20-25 बार तो बोल दिए। तो कोई प्रमथ हाँ, प्रमथ संयत में आरक वो पुतला निकल रहा तो है वो, तो वो भी बोलती है ना, चक्रेश जी भी बोलती है। कैसे करेगा, कब करेगा, कैसे हो रहा ये बताना है ना। वो तो चक्रेश जी भी बोली, तो उनको भी हमने टोका कि खाली ये बोलने से, ये तो सभी जान रहा कि क्योंकि मैं आप लोग को लिख के भेजा हुआ है। देवनार की करेगा नहीं, एक इंद्री करेगा नहीं, तो वो वही बच गया ना, प्रमथ संयत बच गया। तो वो उत्तर देना तो बहुत इजी है ना। वो तो चक्रेश से तुरंत ही दे दी थी। कैसे कर रहा, कब कर रहा, कौन सी अवस्था है? मिश्र काल में करेगा वो 25%। हाँ, मिश्र काल है। मिश्र काल में का आहारक दिक का, आहारक दिक का अभी क्या हो रहा है, शरीर बना रहा है ना, आहारक शरीर बना रहा है। और उसको 25 का अभी बना नहीं है आहारक शरीर, है ना। आहारक शरीर अभी बन रहा है। तो गति का बंद तो हर समय होता है ना। 1 मिनट के लिए भी जाती नहीं, तो छठे गुना स्थान में तो आहारक देवद्वीप का ही बंद होगा, चौथे से ही होता है। तो इसलिए 25 प्रकृति के उदय में प्रमथ संयत को अपर्याप्त अवस्था है, उसमें वो बंद क्या कर रहा, 28 प्रकृति का, 28 का ही करेगा, दूसरा करेगा ही नहीं। और 92 का सत्व हो ही जाएगा, हारक्तिक का सत्व है उसके पास। 26 किसको हो रहा है? एक इंद्र के अलावा मनुष्य और त्रियंश को हो रहा है। 26 का उदय अपर्याप्त अवस्था ही है ये भी, है ना। शरीर पर्याप्ति काल है, वैसे तो शरीर पर्याप्ति नहीं, मिश्र काल है 26 में मनुष्य में। तो वही देव और नारकी से आ रहा कोई, तो जिसको 21 का काल आ रहा उसको सबको 26, 27, 28, 29 सारा काल आ जाएगा, है ना। सारा काल घट जाएगा। जब कारमान काल में ही बंद कर रहा है तो बाद में भी बंद कर रहा है। जब विग्रह गति में ही बंद हो रहा है तो फिर विग्रह गति भी अपर्याप्ति अवस्था है और मिश्र काल भी अपर्याप्ति अवस्था है। तो जो बंद विग्रह कारमान काल में हो रहा है वो मिश्र काल में भी हो जाएगा। तो ये जितना है आगे 25 वाला तो प्रमथ संयत को घटेगा केवल, और अपन मनुष्य को ही घटा रहे, तो मनुष्य को ही देवनार की मर करके आ रहा, अथवा मनुष्य क्षायिक सम्यक दर्शन के साथ आ रहा है ना। अब इस समय हम लोग तीनों को घटाएंगे क्योंकि बार बार थोड़ी लेंगे। तो सबको 26 में भी 28 का बंद हो जाएगा, 27 के उदय में भी हो जाएगा, 28 के उदय में भी हो जाएगा, 29 के उदय में भी हो जाएगा, 30 के उदय में भी हो जाएगा, 31 के उदय में 28 का बंद क्यों नहीं होगा? गर्दन तो बहुत ही, चूंकि हमने पूछा है तो कुछ तो है इसमें, तो कुछ तो उत्तर देना ही है, या तो यूं या यूं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि तीर्थंकर होगा वो। हाँ, तीर्थंकर तो होगा। तो ये तो लिख रखे है ना 31 प्रकृति, भाई साहब मैंने थोड़ी लिखी है, ये तो उदय बता रहे हैं। इसीलिए नहीं होगा क्योंकि वो तीर्थंकर नहीं है। हाँ, 31 का उदय इसीलिए नहीं होगा 28 प्रकृति के बंद में क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति नहीं है। हम नहीं बनाए हैं संदृष्टि, इसमें लिखा हुआ 31 का उदय है, मैं थोड़ी कह रही हूँ। ये सारे स्थान हैं उदय में। किसको होगा?
सारे कथन लगाइए इसमें, इशारा कर दिया आप लोग को। इस सहयोग केवली क्यों होगा? अरे मेरी बहना, सहयोग केवली बंद करता है क्या? उपरत बंद है ना। हाँ, फिर तो विकल इंद्रिय कर लेगा, सकल इंद्रिय विकल इंद्रिय। विकल इंद्रिय 28 का बंद करता है क्या? मनुष्य को नहीं देखिए, होगा। अब जो भी बोलते जा रहे हैं कैसे कट रहा है, जो कि साधारण सी बात है, पर सारी चीज आपकी कैसे गलत हो रही है। और हमने इशारा भी अभी कर दिया, इशारा भी कर दिया। 5 इंद्रिय करेगा जी। हाँ, संगी असंगी पंचेंद्रिय त्रियंच। क्योंकि यहाँ पे पर्याप्ति पूरी हो गई इसलिए 28 का उदय बंद होगा। हाँ तो कौन कर रहा है बताइए ना, पर्याप्ति तो पूर्ण हो गई। त्रियंज करेंगे, 5 इंद्रिय संज्ञा संगी त्रियंज। किसको आता है भाई? 31 प्रकृति का उदय। देवगति दोनों सहित कर सकते हैं। हाँ, देवगति और नरक गति दोनों सहित कर सकते हैं, क्योंकि इसके 31 के उदय में पर्याप्ति पूर्ण हो गई ना, भाषा पर्याप्ति पूर्ण हो गई। हाँ 31 प्रकृति में क्या है? पर्याप्ति है। हाँ, स्वर है दीदी, उद्योत के साथ स्वर। हाँ तो ऐसे सारी चीज तो बोलते ही, त्रस जीव ही करेगा। में चूंकि देव गति है और नर गति है तो संज्ञा संगी कर सकता है। उद्योत वाला करेगा, जिसको उद्योत का उदय है वो करेगा। यहाँ ये स्पेशल बोलना पड़ेगा। पर्याप्ति पूर्ण हो गई, पर्याप्ति पूर्ण तो हो ही गई, तो 30 ही सबका तो सभी जान रहे हैं। तो स्पेशल बात है, हम जब 31 पर आप लोगों को पॉइंट कर रहे हैं तो आपको 31 बताना है ना, ये बताना ना कि 31 कौन सा जीव है ऐसा। तो वो जीव है जिसको उद्योग का उदय आ रहा है। तो इसमें मनुष्य गति पर्याप्ति। हाँ, तो फिर मनुष्य गति कैसे घटेगा इसमें? तो कोई जरूरी थोड़ी है। मतलब यहाँ पर 25, यहाँ पर क्या नाम है, ऐसा जरूरी थोड़ी है। पहले हम त्रियंच गति जब समझे थे तो उसमें लगाए थे 31। अभी मनुष्य गति समझ रहे हैं, सारे स्थान को समझ रहे हैं, तो सारे स्थान को समझते समझते 31 वाला आया। तो वे 31 के उदय में मनुष्य नहीं करेगा 28 प्रकृति का बंध। तो भाई कौन करेगा? ये उससे सेंटेंस जुड़ गया, इसलिए उत्तर चाहिए। अन्यथा मनुष्य का तो इतना ही उत्तर है कि नहीं कर सकता। 31 के उदय में कोई मनुष्य बंध कर ही नहीं सकता, उपरत बंध है। अब फिर 28 प्रकृति आ गई। 28 प्रकृति कहते एक बंध स्थान 91 प्रकृति का, यानी तीर्थंकर का। 91 में तीर्थंकर है ना, तो कहते हैं वहां पर 30 प्रकृति का उदय होगा। कौन सा जीव है जिसको 30 प्रकृति का उदय है, 91 प्रकृति की सत्ता है, 28 का बंद कर रहा है? मनुष्य होगा जी, मनुष्य होगा। कराइए बंद। 30 प्रकृति का कैसे कराएंगे? 30 प्रकृति का उदय कैसे कराएंगे उसको? जिसका मनुष्य करेगा जी, उसकी पर्याप्ति पूरी होगी तो तीर्थंकर प्रकृति के सहित करेगा, तो उसको 30 प्रकृति उदय में आ जाएगी। 30 में तो स्वर भी पर्याप्ति पूरी हो गई उसकी। इसको तीर्थंकर, ये क्या तीर्थंकर सहित है ये, तो हाँ 30 में तीर्थंकर सही है बिल्कुल। क्योंकि 91 का वो है सत्ता है, हाँ, 91 की, तो तीर्थंकर सहित 28 होगा। हाँ 28 का बंद कर रहा है, 28 का बंद कर रहा, 30 का उदय है। तो 30 का हाँ। उदय वाला कौन सा जीव है? मनुष्य है। हाँ मनुष्य है। अभी आप क्या बोले थे? मनुष्य बोला था शायद। मनुष्य बोला था क्या कि देव बोला था? नहीं, मनुष्य बोला था दीदी। कब कर रहा है ये? जब उसकी 91 की सत्ता में 30 के पूरी हो उदय गई, में। पर्याप्ति पूरी हो गई है। ठीक है, पर्याप्ति पूर्ण हो गई। हाँ। पर्याप्त हो गया। कब हाँ। कर रहा है? 91 की सत्ता, 28 का बंद। हाँ, चौथे गुण स्थान में। हाँ, सम्यक दर्शन को प्राप्त करके चौथे गुण स्थान में, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें, सभी में इतना ही होगा, है ना। सातवें तक चला जाएगा ये, हाँ। क्योंकि अगर आहारक भी कोई नहीं बांध रहा है तो
ठीक है। आरक जितनी दीदी तीर्थंकर बांध रहे हैं ना, तो चौथे में ही बांध लेगा। तो यहाँ पर 91 का सत्व, चौथे में किसी ने तीर्थंकर बांध लिया, और चौथे गुण स्थान में 28 का ही बंध होता है, और उसको उदय उदय 30 प्रकृति का है ना, सहनन, और 30 प्रकृति का उदय में मनुष्य को पर्याप्ति पूर्ण होने पर 30 प्रकृति का उदय आता है। ठीक है, यहाँ पर स्वर पर्याप्ति पूर्ण हो गई है, पर्याप्त मनुष्य है, और 91 का सत्व है, यानी तीर्थंकर प्रकृति को वो सत्ता लेके बैठा हुआ है, और 28 प्रकृति को बांध रहा है। ये 28 प्रकृति को बांध रहा है, जम नहीं रहा, सिद्धांत कट रहा है। 91 का सत्व है, 30 प्रकृति का उदय है, 28 प्रकृति को बांध रहा है। देवगति में जाएगा क्या? देवगति युक्त हो गया ना 28 प्रकृति में। नहीं, वो तो ठीक है, 91 प्रकृति की सत्ता है, तो फिर देवगति में जाने में क्या दिक्कत है? नहीं, दिक्कत कुछ नहीं है। उसको अपर्याप्त अवस्था वो है ना, फिर अपर्याप्त अवस्था में घटाना पड़ेगा। 30 प्रकृति नहीं घटा सकते। 30 प्रकृति का उदय देव को कैसे बनेगा? देव को 30 प्रकृति का उदय तीर्थंकर ही हो जाएगा। यहाँ तो मनुष्य को हो रहा है ना। नहीं बैठ रहा, उसको उदय 30 प्रकृति का उदय नहीं घटेगा ना। नारकी के साथ घट नारकी के साथ घट सकता है। नारकी 28 का बंद क्यों करेगा? नारकी और देव तो 28 का बंद ही नहीं करेगा ना यार। तीर्थंकर प्रकृति के साथ क्या अरे 28 का बंद यहाँ पर कराना है, वो आप तीर्थंकर बाद में सोचो, तीर्थंकर सत्ता में है। नहीं, मनुष्य जैसा नरक में जाए तो उदय तो मनुष्य को हो रहा है ना। मनुष्य को होगा, पर नारकी जैसे तीर्थंकर प्रकृति लेके जाते हैं, नारकी उनकी देव में भेजोगे तो 30 प्रकृति का उदय नहीं घट रहा है ना, वहां सहनन थोड़ी है। हाँ वहाँ सहनन। इसलिए तो कह रहे हैं कि थोड़ा सा सोचना पड़ा, हम वही सोच रहे हैं उस समय से इसको कैसे, मतलब घटना तो खैर है, मनुष्य और त्रियंच में तीर्थंकर है नहीं, घटाना तो मनुष्य में ही है, मनुष्य ही घटाना है। देवगति से ला रहे हैं, तब वो हम सोच, देवगति से जब मनुष्य आ रहा है, विग्रह गति में है, विग्रह गति में है, तो उसको 30 प्रकृति का उदय क्योंकि इसको भी विग्रह गति भी घटानी चाहिए ना, इसलिए हम थोड़ा अटक रहे हैं। 28 प्रकृति का बंध ठीक है, 91 की सत्ता से 91 की सत्ता 30 प्रकृति का उदय, 28 का बंधक, 28 का बंधक वही घटेगा जिसने नरक आयु का बंद कर लिया है, मरते समय मिथ्यात्व गुण स्थान में आ गया है, उस समय उसको 30 प्रकृति का उदय है, 91 प्रकृति सत्ता में है, तीर्थंकर प्रकृति बंध नहीं रही है, केवल 28 प्रकृति नरक द्वीप के साथ बंध रही है, केवल और केवल वही घटेगा। और पहले समझाया दीदी आपने ये, पर वो पूरा नहीं पता, पर ये समझाया, ये वाला सिद्धांत पहले ऐसा ही समझाया, और वो तो बहुत बार समझाया है। एक बार दीदी एक बार फिर से बता दीजिए, धीरे से एक बार फिर से बता दीजिए। फिर से बता रहे हैं, 30 प्रकृति, ये तो पक्की बात है, 30 प्रकृति का उदय स्वर पर्याप्ति है, मनुष्य और त्रियंच में है, इतना फिक्स है, ये दो चीज फिक्स है। अब हम त्रियंच यहाँ क्यों नहीं घटा रहे हैं? चूंकि तीर्थंकर का सत्व है, खत्म, त्रियंच खत्म, ठीक है ना, ऐसे लगाएंगे। 28 प्रकृति का बंदी मनुष्य त्रियंच होता है, तो त्रियंच तो खत्म हो गया, अब अपने पास केवल मनुष्य रहा। अब मनुष्य में 30 प्रकृति का उदय भी होना चाहिए, तो मनुष्य को पर्याप्त अवस्था में आता है 30 प्रकृति का उदय। साथ में ये क्या कह रहे हैं, 91 का सत्व होना चाहिए, तो यानी सत्ता तो बन गई, लेकिन वो क्या, यहाँ पर क्या हो रहा है कि 91 का सत्व होकर के, मान लीजिए जैसे 30 प्रकृति का उदय हम चौथे गुण स्थान में घटाते हैं अगर, तो यहाँ पर फिर 29 प्रकृति का बंध कराना पड़ेगा, इसलिए मिथ्यात्व में लाना जरूरी है, क्योंकि एक अंतर्मूर्त के लिए इसलिए नहीं घट रहा था, वहां पर 29 प्रकृति को उदय में घट जाता, 29 प्रकृति का बंध रहता तो घट जाता, देवगति भी बांध रहा है, तीर्थंकर भी बांध रहा है, काम खत्म, चौथे गुणस्थान से घट जाता आराम से, क्योंकि सहनन नहीं है इसलिए। हाँ, क्योंकि सहनन नहीं है इसलिए नहीं घटेगा। सहनन से यहाँ कुछ नहीं लेना, सहनन से क्या लेना, 28 प्रकृति बांध रहा है, देवगति या नरगति के साथ बनता है, लेकिन 28 प्रकृति का बंद करते हुए 91 का सत्व अगर हम घटाएंगे
और साथ में 30 प्रकृति उदय बता रहे हैं, तो हमको फिर बंद कराना पड़ेगा तीर्थंकर का। 28 का बंद नहीं करा सकते हैं, फिर 29 का कराना पड़ेगा, और 29 वही का तो। यहाँ पर 28 में घटाना है। तो ऐसा तब वो मिथ्यात्व गुण स्थान में लाना पड़ेगा। मिथ्यात्व गुण स्थान में तभी आएगा जिसने पहले नरक आयु बांध कर तीर्थंकर प्रकृति बांधी है, वो जब क्षयोपशमिक के साथ है, मर करके दूसरे तीसरे नरक में आ रहा है, तो अंतर्मूर्त के लिए सत्ता उसकी 91 प्रकृति की, पर्याप्त अवस्था है उदय 30 प्रकृति का, और बंध 28 प्रकृति का। अब जाके ये सिद्धांत बैठा है। भाभी दोबारा बताओ इस सिद्धांत को, दोबारा बताओ, ये क्या बताया आपने? मिथ्यात्व से नरक में। यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा धीरे धीरे एक बताएं। मिनट, अच्छा थोड़ा धीरे धीरे बता रहे। यहाँ पर मेरा माथा क्यों घुमा? 30 प्रकृति का उदय, यहाँ पर ये बात तो सब कुछ समझ रहे ना कि त्रियंच गति लगानी ही नहीं है, देवनार की लगाना ही नहीं है 28 प्रकृति में, 28 प्रकृति के बंध में देवनार की लगाना ही नहीं है, ये भी सब समझ रहे हैं ना। और अभी यहाँ तीर्थंकर आ गया तो त्रियंच भी नहीं लगाना है। पहले तो ये चीज समझ गए ना इतना सब कोई, तो 3 गति तो हट गई। अब ये कहते हैं मनुष्य है और 30 प्रकृति का उदय यानी पर्याप्त मनुष्य है ना। 30 प्रकृति का उदय मतलब पर्याप्त मनुष्य, अपर्याप्त नहीं है। तो हमारे दिमाग में क्या आ रहा है? ये पर्याप्त मनुष्य है। फिर ये क्या करे? 91 की सत्ता है, यानी तीर्थंकर प्रकृति बांध चुका और बंध भी रही है, बंध ही रही है, वो बांध चुका, यानी 91 का सत्व उसको हो गया। अब 30 प्रकृति के पर्याप्त अवस्था है, 91 का सत्व यानी तीर्थंकर प्रकृति का बंधक है, तो देवगति बांधेगा तो 29 प्रकृति बंधेगी। 28 तो बंधती ही है, सामान्य से बंधती है। 28 प्रकृति तो बिना तीर्थंकर के बंधती है। अगर 29 यहाँ लिख देते तब तो कोई बात ही नहीं थी, चौथे से 7वें तक बांध रहा कोई भी। लेकिन 28 प्रकृति का बंद कर रहा, 28 प्रकृति का बंद, तो फिर अगर तीर्थंकर नहीं है तो या तो बिना तीर्थंकर के ऊपर के स्थानों में घट जाएगा, पर यहाँ तो ये कह रहे हैं तीर्थंकर बांध रहा है, तो पर कैसे घटे? तो हमको उसको मिथ्यात्व में ले जाना पड़ा, क्योंकि जब मिथ्यात्व गुण स्थान रहता है उतनी देर तीर्थंकर का बंध नहीं होता है। अब मिथ्यात्व में कैसे ले जाएं तीर्थंकर के बंधक को? तो एक ही उपाय है, क्षयोपशमिक सम्यक दृष्टि है, वो मरने, और नरक गति नरक आयु बांध लिया था, अब वो मरने वाला है, अंतर्मुक्त पहले वो मिथ्यात्व में आ गया, क्योंकि मनुष्य में घटाना है, जन्म नहीं कराना है, अभी मनुष्य में घटाना है। अब वो मनुष्य है, अभी 30 प्रकृति बन रही है, पर्याप्त अवस्था है, 30 प्रकृति का उदय है उसको, और सत्ता बन गई, तीर्थंकर बांध लिया उसने चौथे गुण स्थान में। लेकिन अब मिथ्यात्व में आ गया तो तीर्थंकर प्रकृति नहीं बंध रही है, तो कितनी बांध रहा है? नरक गति सहित 28 प्रकृति का बंद कर रहा है, देव सहित नहीं करेगा, क्योंकि नरक आयु बंधी हुई है, नरक में जा रहा वो, तो नरक दिक सहित 28 का बंद करेगा। ये ऐसे लगेगा, हम पहले का इसमें 3-4 सिद्धांत लगाने होंगे, कितने सिद्धांत लगाने पड़े। पहले बांधी, आयु बाद में बांधेगा ना? आयु बांधता पहले, कोई बाद में बांधता है कोई विभाजी? क्या क्या नहीं, जैसे नरक आयु बांध ली तो फिर तीर्थंकर प्रकृति का बंद कैसे करेगा? बाप रे बाप, आप और जहाँ क्लास करती ना, जरा पंकज भैया से पूछ लीजिएगा आप ये सवाल। आप राजा श्रेणिक बैठे हुए तीर्थंकर के साथ में, और नाम नहीं लेना चाहते हैं, और तीसरे नरक में बैठे हैं, मिथ्यात्व के साथ गए हैं, ये बताना पड़ेगा बैठे हुए वहां पर। ये हाँ, जो भी कह दीजिए, ये बताना पड़ेगा। मतलब आयु बांध के तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर सकते हैं। ठीक है दीदी, आगे से आगे की बात नहीं, ऐसे प्रश्न विभाग। वो जो मिथ्यात्व में आएगा, हाँ, वो जो मिथ्यात्व में आएगा उसका आपने कुछ समय भी बताया था ना कि इतने समय के लिए मिथ्यात्व में आएगा। अंतर्मुक्त एकदम मरण के समय आएगा, अंतर्मुक्त पहले, मतलब 3 समय या 2 समय ऐसा कुछ है क्या अंतर्मुक्त? ना समय नहीं घटेगा, अंतर्मुक्त समय में तो अंतर्मुक्त होता ही नहीं ना। एक आवली कह सकते हैं, एक आवली एक समय कह सकते हैं, पर समय नहीं कह सकते, समय नहीं होता अंतर्मुक्त। नरक में जाकर तो फिर नरक में जाके फिर समय, हाँ, फिर पर्याप्ति पूर्ण करेगा। हाँ, नहीं क्षायिक नहीं होगा, पर्याप्ति पूर्ण करेगा, वहाँ क्षायिक थोड़ी होता है, नरक में क्षायिक नहीं होता, वहाँ पर्याप्ति पूर्ण करके सम्यक प्रकृति को उदय में ले आएगा, फिर बनने लगेगी तीर्थंकर प्रकृति बनने लगेगी। हाँ, वही मतलब, तो उस समय 30 प्रकृति का बंधक हो जाएगा वो, सहनन और तीर्थंकर बंधेगा नारकी को, तो 30 प्रकृति का बंधक हो जाएगा वो। और ये भी एक अपवाद मार्ग की है खाली, बस इसे मतलब क्षयोपशमिक सम्यक दृष्टि को ही बस इस तरह से तीर्थंकर प्रकृति छूटती है, वरना नहीं है क्षायिक वाले को कभी भी। तो जैसे ही स्थान आया तो हम लोग आपको
हम लोग आप लोग को इशारा कर ही दिए भाई, 4 इसमें सिद्धांत कई लगाने पड़ेंगे, सामान्य कथन नहीं है ये। हम आप लोग को पहले ही कहे, जहां नहीं लगाना था वहां आप लोग 4 सिद्धांत लगा रहे थे, जहां लगाना था वहां पता नहीं क्या क्या बनाने लगे, है ना। तो हम पहले कह देते इसमें 4 सिद्धांत लगे, 4 सिद्धांत लगाना होगा। आया समझ में? मैंने तो बहुत तरह से समझा दिया, बाकी आप लोग जानिए। इतना समझाने के बाद भी विभा गांधी जैसी अगर ये प्रश्न करती हैं कि कोई तीर्थंकर मिथ्यात्व में जाता है क्या, तो बहुत ही एकदम मेरे दिमाग में ऐसा आ गया कि हाँ, तीर्थंकर तो कभी-कभी आता है, पर यूं कि आयु बंद कर लियो, फिर तीर्थंकर का बंद कैसे करेगा, एकदम ऐसा समझ दिमाग में आया। ज्यादा कोई भी पढ़ने में आयु का दिमाग बंद लगा। कर लिया हो, किसी भी आयु का बंद कर लिया हो, सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है। सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है तो तीर्थंकर प्रकृति भी अगर केवली का पाद मूल है, वैसा परिणाम हो गए तो बांध सकता है, केवल उसको छोड़ के जिसने त्रियंच आयु का बंद कर लिया है। बाकी किसी भी मनुष्य आयु का बंधक भी जिसने मनुष्य आयु का बंद कर लिया, वो भी उस भाव में तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं करता है। कर्म भूमि का मनुष्य भोग भूमि में होता है, कर्म भूमि में नहीं होता। इसीलिए भोग भूमि में 3 कल्याणक वाले तीर्थंकर पाए जाते हैं। जन्म के बाद में तीर्थंकर प्रकृति बांधते हैं वो, तो उनका आगे के कल्याणक होते हैं, पर कर्म भूमि में ऐसा नहीं होता। चलिए समझ में आया कि नहीं? 28, 91, 30। अब चलते फिर ये 28 प्रकृति आ गई। तो 28 कर्म भूमि में भाई केवल देवगति का और मनुष्य और नरक गति का को ही बांध सकते हैं। बीना जी आप वीडियो ऑन कर सकते हैं ना, मैं आप लोग को सबको कह रही वो हूँ। गलती से भाभी वो इसे बंद करने में वीडियो बंद हो जाता है, जब इसे बंद करती हूँ ना तो मेरा गलती से वो भी बंद हो जाता है मेरे से। मेरे आंख में दर्द होता है बीना जी, आप मेरे नहीं को भाभी मेरे से गलती हो जाती है, क्योंकि मैं ऐसे देखने लगती हूँ किधर से आवाज आ रही है, मेरे आंख में दर्द होता है। तो मतलब मैं ये पूछ रही हूँ, जैसे किसी ने आयु का बंद करा कर्म भूमि में, तो बस देवगति वाला और नरक गति वाला ही तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर सकता है, ना तो त्रियंच वाला कर सकता, ना मनुष्य गति जिसने हाँ है ना मनुष्य गति वाला भी नहीं कर सकता है। कहाँ जाएगा वो? कहा मनुष्य आयु बांधने वाला सम्यक दर्शन के साथ भोग भूमि में जाता है। हाँ। तो भोग भूमि में जाके तीर्थंकर प्रकृति भोग भूमि से मनुष्य में आ नहीं सकता है, तो इसलिए वहां पर मनुष्य आयु वाला नहीं बांध सकता है। लेकिन भोग भूमि में तीर्थंकर थोड़ा ना बनते हैं। भोग भूमि निकल गई मुझसे गलती से, 1 मिनट, भोग भूमि निकल गई मुझसे, विधेय क्षेत्र बोलना विधेय क्षेत्र बोलना चाह रहे थे। हाँ विधेय क्षेत्र, ठीक है। विधेय, हाँ भोग भूमि गलती से निकल गई मुझसे। 28 प्रकृति फिर कह रहे हैं 90 का सत्व है, कहीं कुछ है ही नहीं, कहीं भी भेज दो, कहीं भी जन्मा दो, कैसी भी गति ला दो, सब चलेगा, क्योंकि 9वां गुण स्थान तक 90 का सत्व सबको बनता है, खाली निद्रा का उदय आने पर नहीं बनता है। इक्कीस का कार्मन काल है। अब ये कार्मन काल है, 90 का सत्व है, 28 प्रकृति का बंध है। 28 प्रकृति बहुत परेशान करी है सबको। कैसे होगा? आगे लीजिए, आ जाएगा 28 वाला खत्म होने वाला। कैसे होगा ये कह रहे हैं 90 का सत्व है, 28 का बंध हो रहा है, कार्मन काल है। हाँ मनुष्य सभी एक त्रियंचों को मिनट विभाजी, चक्रेश जी बढ़िया से बोला करिए, और या नहीं बोला करिए, मैं आपको रोज ये बात त्रियंच को घटेगा, सबसे पहले त्रियंच को लगाएंगे। कैसे लगाएं? जैसे अभी आपने बताया था 92 प्रकृति में वही फंडा होगा। हाँ बताइए, फंडा बताइए, कौन सा फंडा? मैं नहीं बता पाऊंगी, अभी ठीक से लर्न नहीं हुआ। अभी ठीक से लर्न नहीं हुआ। त्रियंच वाला नहीं हुआ, मनुष्य वाला तो होगा। अच्छा, मनुष्य वाला बताइए, मनुष्य में कैसे होगा 21 प्रकृति का उदय? चलिए 21 प्रकृति के उदय तो होना ही है, लिखा है तो सही। कैसे लगाएंगे 21 प्रकृति के उदय में? सत्य को भूल जाइए आप लोग, 3 चीज लगाएंगे तो गड़बड़ाते हैं। 28 का उदय कराना है। 28 का बंद ऐसे भी होगा कि पहले उसने नरक गति का बंद कर लिया है, सम्यक्त के साथ मरेगा, सम्यक्त के साथ। कौन मरेगा? मनुष्य। चलिए बंद करिए। चलिए आप कौन बता रहे थे? विभा गांधी बोलिए। मनुष्य मरेगा, मर्डर करेगा तो क्या
नरक बनेगा। तो नारकी नरक गति बांधता है क्या? और नहीं, मनुष्य सम्यक दर्शन के साथ आप अभी तक आप लोग यही नहीं लगा पा रहे हैं कि 28 का बंधक होगा कौन? मनुष्य होगा, त्रियंश होगा। तो मनुष्य को मरण करा रहे हैं तो वो मनुष्य बनेगा क्या? कहीं नहीं, भी ले वो जा रहे हो, मनुष्य बनेगा क्या? तो नरक आपको गति तो है, हाँ, नरक गति में जाएगा तो 28 का बंद करेगा। कौन जाएगा नरक गति में? कब जाएगा? सम्यक दर्शन के साथ नहीं, मेरे को कंफ्यूजन हो गया, कंफ्यूजन चलिए हो गया। बोलिए, विभा गांधी बोलिए। अभी तक आप लोग यही नहीं लगा पा रहे हैं तो फिर तो बहुत मुश्किल है। बोलिए जल्दी विभा हाँ गांधी। दीदी, कोई भी जीव मरकर मनुष्य या तिर्यंच गति बांध रहा है, तो 21 के कारमान अरे आप मनुष्य या तिर्यंच बांध ए रहा है। भाई, हाँ हाँ हाँ, मनुष्य तिर्यंच बन रहा है तो कारमान हाँ, काल में 21 का उदय रह सकता है, और 28 का बंद रह सकता है। 28 का बंद रह सकता है। वाह, देवनाग मतलब 5 मिनट पहले। और वो वीणा जी कहती एक बार और समझाओ, आपने कहा एक बार और समझाओ, एसके भाई साहब ने कहा, सुमन पाटनी जी ने कहा, और 10 बार व्याख्यान हुआ अभी 2 मिनट पहले। वो चक्रेश जी ये तो पकड़ ली कि आपकी रानवे में बोले थे वही चीज है, वो कम से कम इतना तो पकड़िए। आप क्या यार, क्या बोल रहे हो आप? क्या बोल रहे हैं आप विभा गांधी? क्या आंसर दे रहे हैं आप? इतना आसान है 28 का बंद? इतना नर इजी है 28 का बंद? नरक गति के 6 ऑप्शन। अरे नहीं, ऐसा नहीं होगा। नरक गति के 6 ऑप्शन कहाँ कहाँ? बाबू जी बोलिए, आप कितनी बार तो समझा दिए। गजब, अब भी थोड़ी देर पहले समझाए हैं। वो थोड़ा थोड़ा चक्रेश जी सही बोले, लेकिन वो तो कहाँ से कहाँ किसको भेज दी, उनको नहीं आ रहा बोलना। क्या हुआ अनीता? कौन किस कैसा टीचर रखा जाए यार? कोई नारकी जीव मरण करके सम्यक दर्शन के साथ मरण करके मनुष्य गति का बंद करता है तो उसको 21 प्रगति का उदय रहेगा। मनुष्य गति हाँ प्रगति का उदय रहेगा विग्रह गति के हाँ अंदर। हाँ, और बंद? वो देवदीप का बंद, तो अब देवदीप का बंद कर लेगा तब 28 प्रगति का बंद कर लेगा। देवदीप का बंद करेगा तो करता देवदीप का ही बंद करता है। हाँ, तो क्यों लगाया? तब उसका 28 प्रगति का बंद होगा। तो में तो चारों गति आ गई। सम्यक दर्शन के साथ कोई नारकी आ रहा है? कितना उस समय बोले कि केवल एक शर्त बोलनी है, एकदम सीधी सी शर्त। अभी बोले ना 4 शर्त लगा रहे थे, मैं बोली केवल एक शर्त लगानी कि छायोपशमिक नारकी को ले आइए मनुष्य में, छायोपशमिक देव को ले। छाइक को छोड़िए यार, छाइक तो आता ही है। छायोपशमिक देव को ले आइए ना। पता नहीं आप लोग लिखते भी नहीं है क्या, सुनते भी नहीं है क्या? और अभी 5 मिनट पहले बोले हैं। और उस समय तो आप लोग सब ने अलग अलग बार बार बुलवाया। बोलती गई फिर बोलिए, बोलती गई फिर बोलिए, बोलती गई फिर बोलिए। पता नहीं कितनी बार बुलवाया आप लोगों ने। और ये कह रही हूँ केवल एक शर्त लगानी है, छायोपशमिक सम्यक छाइक के साथ भी ले आओ, छायोपशमिक के साथ भी लो, दोनों बोल दो आप लोग। कोई छाइक छायोपशमिक नारकी मर रहा, मनुष्य में आ रहा, देवगति ही बांधेगा। 28 का ही बंधक होगा कारमान काल में। कारमान काल हम लोग देख रहे हैं तो किसके उदय में? देवगति ही बांधेगा। फिर हम आप लोग को ये कहते हैं, अब यहाँ तो हम ये भी बताए थे कि भाई सम्यक दर्शन के साथ हम त्रियंच को नहीं ला सकते, क्योंकि त्रियंच कृत वेदक नहीं होता। मनुष्य में घटाएंगे तो मनुष्य को कृत वेदक करके लाओ, या छायोपशमिक करके लाओ, छाइक करके लाओ, भोग भूमि में जन्म कराओ, 28 का बंधक होगा ही। अब भी समझाना हम लोगों ने। क्या सुमन जी गर्दन हिलाते हो यार? इतने पढ़े लिखे सब कोई होकर बड़के बड़के शहर में रहने वाले, इतना इतना क्या बताएं, कितना कितना परिग्रह रखने वाले, ये इतना सा परिग्रह आप लोग नहीं रख सकते हैं?
हमको बिल्कुल ही नहीं पूरा का समझ पूरा दीदी लिखा है, लेकिन वो बोलने की हिम्मत नहीं बनती। पूरा का पूरा आपने जो बोला टोटल कॉपी किया मैंने से, लेकिन वो बोलने की हिम्मत नहीं नहीं बन तो रही थी। बोलने की पता इसमें था क्या, ये समझ में नहीं आया, लिख लिया, लेकिन आप नहीं बोल समझ में आ गया। ये आपने जैसे वो हिंट दिया ना, तो वो समझ में आ गया ये दो ही होंगे, या तो भोग भूमि वाला होगा या नारकी होगा। उस समय समझ में आ गया था। कितना एकदम, ये तो सिंपल सिद्धांत है, इसमें कुछ भी तो नहीं है। समझ में आ गया। समझ में तो हर बार आप लोग बोलते हो, और भाभी उसी के नहीं, टिकट के भाभी बाद रोज नहीं समझ में आया, रोज मेरी समझ में नहीं आया, आज समझ में आया मेरी। आज कहाँ उत्तर दिए, आप तो नहीं दिए ना नहीं उत्तर, भाभी, मैं पहले दी। बताना यही चाह रही थी, पर मेरे से कहना नहीं आया, मेरी समझ हाँ, में पूरा आप आ रहा वो था। तो मैं देखती हूँ कि आप बता नहीं हाँ, पाते हैं, थोड़ा पर गड़बड़ा। आज जो है, पर आप और आज ही चक्रेश, समझ में आया मेरे, अब तक समझ में नहीं आया था। रोजाना क्लास में बैठती थी, बस आप और रोज चक्रेश में जी, बैठती थी। चक्रेश जी को भी थोड़ा सा बोलना नहीं आता है, उनको भी कई चीज आती रहती है, उनके बोलने से पता चलता है, लेकिन वो भी बोल नहीं पाती हैं, गड़बड़ा देती है बोलने दीदी में। थोड़ा सा बेस कमजोर है ना, पीछे मेरा गैप बहुत पड़ गया, 1-1.5 महीना तो क्लास ये ही नहीं बात अटेंड हुई। थोड़ा सा, जैसे चक्रेशी और एसके भाई साहब दोनों को अब कहूंगी, अब ये बात ना तो एसके भाई साहब को शोभा देगी ना, और सारा विषय रोज आता है। एक तो रहता है ना कि 1.5 महीना छूट गया, वो विषय, ये विषय रोज वही आ रहे हैं 5 महीने से। अगर एसके भाई साहब भी जवाब नहीं दे रहे हैं तो ये भी उचित नहीं है। मैं उनको कभी नहीं बोली कि ठीक है भाई नए हैं नए, पर 5 महीना से रोज आ रहा ना, वही प्रकरण रोज आ रहा, कुछ भी नहीं बदल रहा है। हाँ, नहीं 3-4 दे पा फंडे रहे हैं, हैं जो ये इसमें चीज क्लियर दिखा नहीं रहे होते। हैं। आज तो मैं सोच के बैठी थी दीदी, 3-4 भाभी फंडे सुबह हैं की, आज जिसमें तो मुझे कंफ्यूज हो इसमें जाते हैं। समझ नहीं है। ऐसे में नहीं, आज पढ़ाने तो मैं वाला, सोच के बैठी थी सुबह कि आज चाहे कुछ भी हो जाए, तो समझ नहीं है चाहे कैसे समझ, और कुछ ऐसे कुछ में आ गया। ऐसे में पढ़ाने वाला एकदम निरुत्साहित हो जाता है। नहीं, मेरे को तो समझ में नहीं आज आता मैंने, कि मेरे को कुछ आता है कि नहीं आता है, मेरे को बताना आता है कि नहीं आता है, क्या नहीं आता है। हम बेवकूफ क्योंकि हैं। यहाँ पर हमारे क्लास में जो लोग बैठे हैं, मेरे से बहुत ऊंची क्लास सब ज्वाइन कर रखे हैं। कोई हम ही 14 बरस, बेवकूफ हैं। कोई 15 बरस, कोई 12 बरस, कोई 8 बरस, कोई तीसरी बार लोग जीव कांड पढ़ रहे हैं पंकज भैया से। मैं पढ़ाई, मैं भी एक बार पढ़ा दी, यानी चौथी बार जीव कांड पढ़ रहे हैं। और ये बातें घूर फिर के सभी वहां भी पुनः स्थान आ जाता है, तो वहां भी ये सारी बात आ जाती है कि कौन किसके सम्यक दर्शन के साथ कहाँ जाता है, कहाँ सारी बात उसमें भी मोटा मोटी थोड़ी आती है, इसमें ज्यादा आती है, आ जाती है। खूब पढ़े हुए हैं आप लोग, मेरे से, मेरे अलावा और लोगों से भी बहुत पढ़े हुए हैं आप लोग, और नहीं भी दीदी पढ़े मेरे हुए से हैं तो तो इतना पीछे रोज पड़ा ही नहीं रहता है। रोज वही व्याख्यान, रोज वही व्याख्यान, और अब भी तुरंत वही व्याख्यान और इशारा कि एक ही लगाना है, कुछ तर्कना नहीं लगानी है। एक में पहले तो फिट हो जा रहा है 21 का स्थान, वो बाद की बात है, छाई को मनुष्य बनाने की बात है। पहले देव और नारकिस से लाके करा दो ना भाई, जरूरत क्या पड़ी, और पहले इसमें तो करा दो, सीधा सा है। लेकिन पता नहीं हम दीदी मेरा तो अभी कुछ भी पढ़ा नहीं जाता, ज्यादा आप लोग बैठा नहीं जब जाता कोई भी अभी। उत्तर नहीं देते तो निश्चित रूप से मेरी ही गलती है, मेरे को नहीं दीदी आपकी गलती नहीं है, हमसे, ना, मेरे से तो नहीं अभी वो बैठा तब नहीं होता है। जाता। गलती चक्रेश हमारी दीदी, बुद्धि की है, जरा वो सा भी उसकी पढ़ा गलती नहीं नहीं है। जाता पीछे से, जो मैं क्लास में चक्रेश सुन रही दीदी, हूँ बस वही आ रहा है। एक मिनट चक्रेश दीदी, आपकी बात हम नहीं जानते हैं, एक जनरल मतलब सबके ऊपर की बात कर रहे हैं। कोई भी उत्तर नहीं दे रहा, इसका मतलब मेरे को पढ़ाना नहीं आ रहा है, बताना नहीं आ रहा, ये तो निश्चित हो गया। क्योंकि कोई भी उत्तर नहीं दे रहा, तो होता ना कि चलो खाली हम ही नहीं, एक आदमी नहीं 4 आदमी दे रहे हैं, कोई भी नहीं दे पाता है, इसका मतलब है कि हम ठीक से समझा नहीं पा रहे हैं। ये ऐसा भी हो सकता है लोग सीरियस नहीं ले रहे हैं इसको। हाँ, वो तो मैं पुरुषार्थ अब की नहीं बोल कमी है। सकती, वो तो पुरुषार्थ की कमी है, मैं उपयोग की कमी है। बोल दी, 1-2 बार बोल दी, 2-4 बार बोल दी, बिना मतलब कि मैं आप लोगों के बीच में बदनाम हो रही हूँ और कुछ नहीं हो रही हूँ। इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं मिल रहा है, तो इसलिए वो सब तो अब मैं दीदी बोलूंगी मैं नहीं, कोशिश करती हूँ, वो बोलने में थोड़ा सा हड़बड़ा जाती हूँ थोड़ा सा। नहीं आप तो बोलने में हड़बड़ा, आप और बीना जी दोनों ही, बीना जी भी बहुत हाँ, कुछ आते हुए बोल नहीं पाती, वो तो पकड़ में आता है आप लोग का, ऐसा नहीं कि नहीं पकड़ में तो आता मैं है। पीछे से रिवाइज नहीं कर पाती हूँ, अभी मेरे से उतना बैठा नहीं अब जाता होता। अब देखिए इतना बढ़िया प्रकरण चल रहा है, कविता जी निकल गई, यहाँ ये कितना कोई और क्लास चल रही होगी, निकल गई वो, नहीं, हमसे तो एक ही नहीं होता तो एक और एक कुछ। क्लास में बढ़िया से। अभी ये संजोग से जयश्री जी सराफ कैसे दिख रहे हैं, सब निकल जाते हैं, सब निकल जाते हैं, विभा गांधी वगैरह सब निकल जाते, चलता रहता है क्लास। बाद में कई बार बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न आ जाते हैं, सारी छूट जाती है इन लोग की। एक तो इसके कारण भी होता है। अच्छा इतना यहाँ पर समझाया गया, मैं भी मुझे कोई इतना समझा दे और फिर मैं तुरंत अगर दूसरी क्लास ज्वाइन करूंगी
मैं अपनी बात जानती हूँ, मेरे तो दिमाग में कुछ नहीं रहेगा, नहीं इतना सा भी नहीं रहेगा मेरे दिमाग में। नहीं अगर मैं आता। पढ़ने वाली हूँ तो पढ़ने वाले के जो समझा, मैं आज कहीं ये करती हूँ तो मेरे दिमाग में रह जाएगा, मैं बता रही हूँ तो, लेकिन जो पढ़ रहा है वो तुरंत इसको छोड़ के पुनः इतनी ही भारी क्लास को ज्वाइन करता है तो उसके दिमाग में नहीं रहा। और यहाँ से तो अभी भारी चल रही है पंकज भैया की, पंकज भैया की तो थोड़ी क्लिष्ट चल रही है, हल्की नहीं चल रही है। और जब कितनी भाभी हमें ये समझ में आ जाएगा फिर हमें जोर और जोर क्लास के की जरूरत प्रार्थना ही नहीं कर है। दी कि मेरे क्लास खत्म होने के बाद आधी घंटा दे दो इसमें समय, अरे एक चीज में तो पारंगत हो जाओ। मेरे को क्या लेना, मेरा तो अपना बहुत अच्छा हो रहा है, थोड़ा सा बचा, मेरा तो अपना नियम पूरा हो जाएगा, मैंने जो त्याग लिया करा है मेरा तो बहुत अच्छे से हो जाएगा। अब हम आप लोग के लिए कुछ भी नहीं बोलेंगे, सब तरह से बोल के आप लोग को हार गए हम कड़ा बोल के। नहीं, वो हम तो ये पंकज भैया समझते भी, ही ये गुस्सा हाँ हो गया ना। पंकज भैया भी कम कड़ा बोलते हैं 3-4 दिन पहले, बाप रे बाप कैसे कितना कड़ा बोले। अब हम कुछ नहीं समझाएंगे आप लोग को, कितना कड़ा क्या करेगा आदमी भाई, 4 बार 5 बार 3 बार पढ़ा दिए जीव कांड, अब कोई साधारण सी बात का उत्तर नहीं देता है तो आदमी यही बोलेगा ना, यही बोलेगा ना। भैया 3-4 दिन पहले फिर उनकी उनकी मेरी बहुत बात ये हो जाती है, मतलब क्या कहते हैं